जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। यह है सरकार का बड़ा फैसला आया है कि जो भी हम लोन लेते हैं, चाहे हम होम लोन हो, पट्टा लोन हो, गाड़ी के ऊपर लोन हो, ईएमआई हो, पर्सनल लोन हो, किसी भी प्रकार का प्रॉपर्टी बिजनेस, किसी के ऊपर भी हम लोन लेते हैं और उसकी किस्त हम हर महीने नहीं चुकाते हैं, तो उसके लिए कुछ बड़े बदलाव हुए हैं, नए नियम लागू किए गए हैं। पूरी की पूरी जानकारी को हम अच्छे प्रकार से समझेंगे और जानेंगे क्या लेटेस्ट अपडेट आई है और क्या नहीं आई है। तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप ओमवीर योजना के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको सभी सरकारी योजनाओं की जानकारी दी जाती है और अच्छे प्रकार से आपको समझाया जाता है। चलो शुरू करते हैं। मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी का एक और नई वीडियो में। आओ जी, फटाफट से हम इसके ऊपर बात करेंगे और पूरी जानकारी को अच्छी प्रकार से समझेंगे। यह है सरकार का बड़ा फैसला 2025। किस्त हर महीने भरनी जरूरी, किस्त नहीं दी तो मोबाइल या आपकी गाड़ी होगी लॉक। होम लोन, पट्टा लोन, पर्सनल लोन, ईएमआई, गाड़ी, कुछ भी है, बड़ी खबर सामने आई है। जो खबरें हैं वो आप यहाँ पे अच्छी प्रकार से देख सकते हैं। ठीक है जी, बिल्कुल, और उससे आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। और ये जो भी अपडेट आती हैं सरकारी योजनाओं की, ये सारी की सारी अपडेट आपको ओमवीर योजना के टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिल जाती हैं। यानी कि जिस नाम से यूट्यूब चैनल है उसी नाम से टेलीग्राम चैनल है, उसी नाम से इंस्टाग्राम चैनल है, उसी नाम से फेसबुक आईडी है। सभी साथी जुड़ सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। टेलीग्राम के ऊपर आपको सरकारी योजनाओं की जो अपडेट आती हैं, छोटी बड़ी खबरें आती हैं, सारी की सारी अपडेट और नोटिफिकेशन टेलीग्राम के ऊपर देखने को मिलती हैं। तो आप सभी साथी टेलीग्राम को ज़रूर ज्वाइन करें। ठीक है जी, अब फटाफट से हम देखते हैं इसके ऊपर जो अपडेट है उसको एक बार अच्छे से समझते हैं। तकनीक से शक्ति, मोबाइल में पहले से ऐप इंस्टॉल होगा जो उसे बंद कर देगा। आरबीआई से संकेत, ईएमआई से चूके तो प्रोडक्ट होगा लॉक। यानी कि अगर आप ईएमआई पर कोई भी किस्त भर रहे हैं और वो किस्त आप महीने वाली, एक ही किस्त की बात हो रही है यहाँ, जैसे आप किस्त भरते जा रहे हैं, कोई महीना ऐसा आ गया कि भाई उस महीने आप किस्त चुकाने में असमर्थ हो गए, किस्त नहीं बन पाई, पैसे नहीं बन पाए किसी भी कारण से, तो उस एक किस्त की वजह से ही आपका मोबाइल लॉक हो जाएगा। अगर आपने मोबाइल किस्त में ले लिया है तो, या आपने गाड़ी किस्तों में ली है तो एक महीने पे ही, अगर आपने किसी भी कोई सा भी महीना हो सकता है, जैसे 6 महीने तक आप लगातार किस्त बढ़िया तरीके से भर रहे हैं और 7वें महीने में आपके पैसे नहीं बन पाए, तो अब किस्त नहीं भर पा रहे हो आप, तुरंत गाड़ी लॉक हो जाएगी, चलेगी नहीं जब तक वो किस्त नहीं पहुंचेगी। जैसे महीने की 10 तारीख को किस्त कटती है और 10 तारीख को आप चूक गए, नहीं भर पाए, तो 11 तारीख को गाड़ी लॉक हो जाएगी, आपकी चलेगी ही नहीं। मोबाइल है तो मोबाइल लॉक हो जाएगा, चलेगा ही नहीं। फिर आपको किस्त जमा करवानी पड़ेगी, तब जाके वो अनलॉक होगा। ये सिस्टम होगा, समझ रहे हो? बिल्कुल। भारतीय रिजर्व बैंक ऐसी व्यवस्था बनाने की तैयारी कर रहा है जिसमें उपभोक्ता अगर ईएमआई नहीं चुकाए तो कर्ज पर खरीदा गया प्रोडक्ट और उसकी सेवाएं दूर से ही बंद की जा सकेंगी। यानी कि कोई भी प्रोडक्ट आपने लिया है, फ्रिज भी लिया है तो वो भी नहीं चलेगा, अगर आपने टीवी ली है तो वो भी नहीं चलेगी, अगर ये बोर्ड भी है, जैसे डिजिटल बोर्ड है 1,60,000 रुपये का है, ये तो किस्तों पे मिलता नहीं है। अगर मान लो कोई करवा भी ले ईएमआई तो ये बंद हो जाए अपने आप। मैंने तो भाई नगद दे के लिए हैं बिल अपने पास, ठीक है, लेकिन अगर ये किस्तों में लेते हैं, मान लो हम ऐसे मान के चलो, ये बोर्ड नहीं है, ये टीवी है, कुछ भी है, अगर ये ईएमआई पर हम लेते हैं और लेकर के हम किस्त नहीं भर पा रहे हैं किसी कारण से, तो ये बंद हो जाएगा, ये काम ही नहीं चलेगा। फिर हम क्लासें किस में लेंगे? पहले किस्त भर के आएंगे तब लेंगे, ऐसा सिस्टम होने वाला है। ठीक है जी, बिल्कुल। देखो, उद्देश्य मोबाइल, टीवी, वॉशिंग मशीन जैसे उत्पादों के लिए छोटे कर्जों की वसूली को आसान बनाना है। आरबीआई ने बैंकों और वित्तीय संस्थानों से इस विषय पर चर्चा भी की है। हाँ, ये छोटे मोटे जो होते हैं इनके ऊपर, ठीक है सर, क्योंकि इनमें जो है इनकी जो ब्याज दर है वो ब्याज दर ज़्यादा रखी जाती है, इस वजह से इनको जो है लैपटॉप हो गया, फ़ोन हो गया, चीज़ें ज़रूरत की सामान हो गई, ये होता है। इनके बदले ग्राहक की कोई संपत्ति गिरवी नहीं रखनी पड़ती है, इसलिए इनकी ब्याज दर ज़्यादा होती है, 14 से 16% होती है। ऐसे में यदि नई व्यवस्था लागू होती है तो ये कर्ज सुरक्षित लोन जैसे होम लोन, ऑटो लोन की कैटेगरी में आ जाएंगे। तो ये चीज़ें हैं भाई, ठीक है। यहाँ कैसे लागू किया जाएगा? आरबीआई जिस व्यवस्था पर विचार कर रहा है वो मुख्य रूप से छोटे उपभोक्ता लोन जैसे मोबाइल,
स्मार्ट टीवी, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक के सामान, इन पर लागू होगी। ईएमआई पर खरीदे प्रोडक्ट में पहले से ऐप या सॉफ्टवेयर डालेंगे। ग्राहक किस्त नहीं चुकाता है तो उस सॉफ्टवेयर से वह प्रोडक्ट दूर से ही लॉक कर दिया जाएगा और इसमें अनुमति भी ली जाएगी आराम से बाकायदा। हाँ भाई, अगर आप किस्त टाइम पे ही नहीं दोगे तो हम आपके फ़ोन को लॉक कर देंगे, आपकी गाड़ी को लॉक कर देंगे, आपके उपकरण को लॉक कर देंगे। यस या नो? यस सर कर देना। उस समय तो कह देता है आदमी, अजी कर दियो, टाइम पे ही दे देंगा, चोर थोड़ी ना साहब। चलो तो ठीक है भाई, साइन कर दिया साइन। अब किसी महीने में ऐसी तंगी आ गई कि वो नहीं भर पा रहा है किस्त, तुरंत लॉक कर देंगे। फिर जाके मिलना पड़ेगा आपको, टाइम लेना पड़ेगा कि साहब 10 दिन 15 दिन का टाइम दे दो साहब, फिर आपका वो चालू करेंगे। उनके हाथ में चालू तो कर सकते हैं वो, लेकिन आपको एक प्रूफ देना पड़ेगा कि साहब मैं 10-15 दिन के अंदर करूँगा, 10 दिन के अंदर कर दूंगा, मेरे पास ये तंगी आ गई, इस वजह से मैं नहीं भर पा रहा हूँ, कुछ उनको कारण बताना पड़ेगा आपको, ठीक है। फिर वो आपका खोल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज़ें हैं। क्या हर प्रोडक्ट में संभव है? डिजिटल और स्मार्ट डिवाइस यानी मोबाइल फ़ोन, टैबलेट, लैपटॉप, स्मार्ट टीवी आदि में ये आसानी से संभव है, क्योंकि इनका सॉफ्टवेयर दूर से ही नियंत्रित किया जा सकता है। वाहन, कार, बाइक, इनमें कई देशों में पहले से ऐसा सिस्टम है जिससे ईएमआई ना भरने पर गाड़ी स्टार्ट ही नहीं होती है। घरेलू उपकरण जैसे फ्रिज हो गया, वॉशिंग मशीन हो गई, इनमें ये संभव है, लेकिन भारत जैसे बाजार में अभी कम है ये, ठीक है ना, कम देखने को मिलता है। गैर डिजिटल वस्तुओं जैसे फर्नीचर, साधारण बाइक में ये उपाय नहीं चलता है। ऐसे में पारंपरिक रिकवरी एजेंट लीगल एक्शन रास्ता होता है, यानी कि ये जिनमें नहीं चलता है उनमें फिर, अब जैसे पट्टा लोन है तो पट्टा किसी ज़मीन का है, किसी प्लॉट का पट्टा है, तो उसका क्या बंद करेंगे? वो तो प्लॉट पड़ा है तो पड़ा है, किस्त नहीं भर रहा है तो समझ रहे हो, उसके लिए नोटिस भेजे जाते हैं बैंकों के द्वारा, कंपनियों के द्वारा। आप लगातार 2-3 किस्त ड्यू रखते ही जा रहे हैं तो उसका कारण पूछने के लिए वो नोटिस भेजते हैं आपके पास कि हाँ भाई क्यों नहीं भर पा रहे हो, आके मिलो, संपर्क करो, ठीक है। ये चीज़ें होती है। अब पट्टे का क्या लॉक करेंगे वो, समझ रहे हो। होम लोन होता है तो होम में अब जैसे घर है तो घर के ऊपर लोन उठा रखा है तो उसका क्या लॉक करेंगे? वो तो आके ही बात करेंगे कि भाई आप नहीं दे रहे हो, क्यों नहीं दे रहे हो, क्या चीज़ है क्या नहीं है, बताओ भाई। ये चीज़ होता है। ओके सर, और भी जो अपडेट हैं वो यहाँ पे देख सकते हो आप। ये देखो, ये भी अपडेट आपके सामने आ रही है। कर्ज की किस्त न चुकाने पर लॉक हो जाएगा मोबाइल फ़ोन। ये मोबाइल फ़ोन तो बहुत पहले से चले आ रहे हैं, लॉक हो जाते हैं। अब गाड़ियाँ भी लॉक हो जाएंगी और जो सामान आप लेके आते हो इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह वो भी लॉक हो जाएंगे। आम लोगों के लिए आरबीआई के बड़े फैसले हैं। कर्ज देने से पहले ग्राहक की पृष्ठभूमि जांची जाएगी कि भाई ये कर्ज दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, उसी हिसाब से कर्ज मिलेगा उसको। बुनियादी बचत खाते पर इंटरनेट बैंकिंग मुक्त। शहरी सहकारी बैंकों के लिए नई शुरुआत हो चुकी है। ग्रामीण ग्राहक भी लोकपाल को शिकायत कर पाएंगे। अगर किसी भी बैंक के माध्यम से आपको, यानी कि अगर किसी बैंक से परेशान हैं, छोटे शहरों और गाँवों के ग्राहक भी अगर कोई परेशान हो जाता है ना किसी बैंक से, तो वो लोकपाल से शिकायत कर सकता है। टोल फ्री नंबर वगैरह दे रखे हैं। किस्त चूके तो मोबाइल लॉक हो जाएगा। कर्ज की किस्त समय पर जमा न करने वालों का मोबाइल लॉक हो जाएगा। केंद्रीय बैंक प्रस्ताव पर विचार कर रहा है जिसमें वित्तीय संस्थान मोबाइल फ़ोन डिजिटल लॉक कर सकेंगे। ये सारी चीज़ें हैं। आई होप आप अच्छी प्रकार से समझ गए होंगे। मैं तो बता रहा हूँ, अगर आगे आप कोई भी चीज़ ईएमआई पर खरीदना चाहते हैं, मोबाइल फ़ोन हो गया, गाड़ी हो गई, 2 व्हीलर 4 व्हीलर जो भी है, इलेक्ट्रॉनिक सामान हो गए, फ्रिज, कूलर, एसी वगैरह, कुछ जो चीज़ें हैं वो वहाँ से ही लॉक हो जाएंगी। अगर आप किस्त समय पर नहीं भरोगे तो वो वहीं से वो नियंत्रण कर लेते हैं इन चीज़ों का, ठीक है। तो ये चीज़ें आगे होने वाली हैं, इसलिए आप सोच समझ के ही लोन लें। और लोन पर जो चीज़ लेते हैं तो वो भरनी भी पड़ेगी आपको लोन। हाँ, ऐसा हो सकता है 1 बार 2 बार में नहीं बढ़ पा रही हैं पैसे, तो आप जाके संपर्क करें, उनसे बातचीत कर लें कॉल वगैरह पे कि सर अब की बार मैं नहीं दे पाऊँगा, कुछ समस्याएं हैं, अगली बार हम चुका देंगे। ये चीज़ें आप बोल दे, कोई समस्या नहीं है। सहमति से कुछ भी कर सकता है आदमी, समझ रहे हो। वो कोई ऐसी नहीं है कि भाई कर ही देंगे, सहमति से आराम से काम कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे भाई। और जो भी साथी भर्तियों की जानकारी पाना चाहते हैं वो ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस चैनल के ऊपर आपको सभी भर्तियों की जानकारी और अपडेट दी जाती है। तो जो भी भर्ती आती है उसकी अपडेट रोजगार के चैनल पर देखने को मिलती है। तो आप रोजगार के चैनल से जुड़ सकते हैं और सभी भर्तियों की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।